अगर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के पीछे यूज़र का इंटेंशन खरीदना है ही नहीं तो उनको टारगेट करने का फ़ायदा ही नहीं है। हम टाइम वेस्ट करेंगे अगर हम उनको टारगेट करेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और आपको इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स की या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की असली पावर पता चलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hey everyone, my name is Rahul and welcome back to the SEO series. Guys, हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बताया था कि यूजर के इंटेंशन के बेसिस पर हम कीवर्ड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उस पर कुछ लोगों की कमेंट्स आए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम इन सारे कीवर्ड्स पर इंडिविजुअल वीडियो बनाएं और ये बताएं कि किस सिनारियो में कौन सा कीवर्ड यूजफुल होता है और उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो इसी को लेकर हम लोग हाजिर हैं और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के बारे में। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का एक जल्दी से मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के पीछे यूजर का इंटेंशन हमेशा इंफॉर्मेशन गेन करना होता है। अब वो चाहे किसी पर्टिकुलर क्वेरी का आंसर ढूंढना हो या फिर कोई जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन के बारे में या जनरलाइज्ड चीज के बारे में पता करना हो। ऐसे केस में यूजर का जो इंटेंशन है, बाइंग इंटेंशन है, वो सबसे कम होता है ऐसे कीवर्ड्स के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, What is digital marketing? What is SEO? How to learn SEO? तो ये जो सारे कीवर्ड्स के एग्जाम्पल हैं ये इंफॉर्मेशनल हैं। अब जो पर्सन अगर सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और अगर हम एग्जाम्पल लें एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, तो जो एजेंसी है उसके लिए ये कीवर्ड यूजफुल नहीं होगा, आप कह सकते हैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पर्सन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने का या उनसे बिजनेस लेने का या उनसे सर्विसेज लेने का जो इंटेंशन है वो शायद ही उसके दिमाग में चल रहा होगा। सेम विद व्हाट इज एसईओ, हाउ टू डू एसईओ। तो ये सारे क्या है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। यूजुअली इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का गाइस जो वॉल्यूम होता है, सर्च वॉल्यूम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ये कॉमन फ्रेजेस हैं और इसके पीछे यूजर को खरीदना तो होता नहीं है या फिर कुछ परचेज करने का इंटेंशन तो होता नहीं है, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सर्च करता है, तो इनका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा माना जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो गाइज यहां पर सबसे पहले तो ये एग्जांपल था। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कीवर्ड इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है, तो मैंने आपको बताया 2-3 थंब रूल्स हैं। जो भी कीवर्ड्स हाउ टू, व्हाट, वाई, इन चीजों से शुरू होते हैं उनको आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं आपको आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एसईओ, how to do SEO, why SEO is important for business, why SEO is done, why SEO activities to be done। तो ये सारी एग्जाम्पल क्या है, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को पहचानने के तरीके हैं। वाई, हाउ, व्हाट वाज द डेट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट वाज द डेट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये सारे क्या है, ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। लेकिन अब बात करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंफॉर्मेशन कीवर्ड के पीछे इंटेंशन सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करना है, खरीदना नहीं है, तो हमारे कैसे ये काम कर सकते हैं। तो यहां पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं कि आपका एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग देते हैं या कोई डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग प्रोवाइड करता है। अब उसके केस में अगर किसी ने टाइप किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये डायरेक्टली उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, अग्रीड। लेकिन जो पर्सन ये सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कहीं ना कहीं उसको इस चीज के बारे में नॉलेज चाहिए। अब हो सकता है कि वो कोई ऐसा स्टूडेंट हो या ऐसा पर्सन हो जो कि सोच रहा है कि अगर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड में जाना है तो इसमें क्या होता है। बेसिकली वो रिसर्च कर रहा है, अभी सिर्फ वो नॉलेज गेन कर रहा है। लेकिन अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हो, उसको ये बताते हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है और आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज उसके लिए अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च करने वाला यूजर है वो प्रोस्पेक्ट हो सकता है, वो आपके लिए एक फ्यूचर क्लाइंट हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है वो सबसे मेन जो काम होता है वो करते हैं अवेयर करने का, एजुकेट करने का, और ये आपके पर्टिकुलर निश में एक अथॉरिटी भी बिल्ड करता है आपके बिजनेस के लिए। एक रियल टाइम एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके लिए देखते हैं, हम चलते हैं गूगल पर। तो यहां पर हम आ
आ गए गूगल पर, कीवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं कि जब आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है या उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई जानना चाहता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च कर रहा है कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ये कोई सर्च कर रहा है, तो यहां पर देखिए अब रिजल्ट क्या है। रियल एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पर जो रिजल्ट है फर्स्ट वो है मेलचिम्प, सेकंड है हबस्पॉट का, थर्ड है Ahref मोज सर्च इंजन जनरल्स। अब इसमें देखिए होगा क्या, जैसे ही मैंने सर्च किया हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ये प्योरली इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है यूजर। बट अगर आप यहां पर देखेंगे कुछ कंपनीज जैसे कि Ahref या मोज, ये कंपनीज बेसिकली एक टूल प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो कि आपको कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करती है। इनका जो टूल है वो कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करता है। तो अब इनके लिए तो कीवर्ड होना चाहिए था कि कीवर्ड रिसर्च टूल, वो इनके लिए रेलेवेंट था, लेकिन ये इस कीवर्ड दैट इज हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च इस पर क्यों रैंक कर रही है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बिकॉज इन्हें पता है कि अगर कोई बंदा या कोई यूजर ये सीखना चाहता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसे इन फ्यूचर एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी। और हम अगर उसे एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं और साथ ही साथ हम अपने प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, तो उसकी नजरों में हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में एक तो मार्केटिंग हो जाएगी, दूसरा वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर वो खुद भी बाय नहीं करता है ड्यू टू एनी रीजन, प्राइस ज्यादा है या फिर वो नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन अगर उसे पता होगा कि ऐसा कोई टूल है तो वो किसी और को तो बता सकता है। तो अगर वो सर्च कर रहा था इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन दी, साथ ही थोड़ी सी मार्केटिंग एलिमेंट आपने डाल दिया, तो आपने किया क्या, आपने एक कोल्ड ऑडियंस को, एक कोल्ड यूजर को कन्वर्ट करने का ट्राई किया एक वार्म ऑडियंस में या फिर हॉट ऑडियंस में। इसी को फनल भी कहते हैं दोस्तों, कि फनल में आपको ऐसी ऑडियंस एंटर करती है आपके फनल में जो कि आपके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं जानती है, दैट इज कोल्ड ऑडियंस। बट आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के थ्रू, अगर एसईओ की हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के थ्रू इनको एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री में अपना एक अथॉरिटी मेंटेन कर सकते हैं। और इन फ्यूचर वो जो लीड्स हैं, वो जो यूजर्स हैं जो आपके वेबसाइट पर लैंड हो रहे हैं इंफॉर्मेशन कीवर्ड के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, वो आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन कीवर्ड हमेशा बेकार होते हैं या फिर एज अ बिजनेस हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर, आपकी इंडस्ट्री पर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जानना है कि क्या उसमें इंफॉर्मेशन कीवर्ड काम आएगा या नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कंपनी का नाम या इंडस्ट्री का नाम, और मैं उसमें रिप्लाई करूंगा कि क्या और किस तरह से आप इंफॉर्मेशन कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अबाउट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट कमर्शियल कीवर्ड्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखते रहिए माय ऑनलाइन मास्टर।